तो आज इस वीडियो तो जैसे कि मेरा वीडियो का टॉपिक है फैट टू फिट। तो अगर आपका गोल है कि आपको फैट लॉस करना है तो आपको फैट लॉस करने के लिए कौन कौन से स्टेप करना जरूरी है, तो वो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आज आप सबके साथ इस वीडियो से आपको शेयर करूंगा। सो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे फिटनेस चैनल दिस इज फिट पे, एंड स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of the I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. तो मुझे वर्कआउट करते करते 8 से 9 साल हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन 2022 में मतलब कुछ ऐसे हुआ पर्सनल लाइफ में, तो मैं अपना फिटनेस कंट्रोल उदय तो मैं अपना फिटनेस लाइफस्टाइल को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो क्या हुआ कि तो मैं 2022 से पहले पिछले 7-8 साल से जो भी कर रहा था मैं, ठीक है, तो मैंने जितना भी गेन किया था, ठीक है, मैंने जितना भी बहुत ही मेहनत से कमाया था, मसल लॉस भी हुआ, उससे उल्टी जैसे कि मैं वर्कआउट ठीक से नहीं कर पा रहा था, मेंटेन नहीं कर पा रहा था, तो मैं थोड़ा ओवरवेट हो गया था। तो 2021 में मेरा सबसे लोएस्ट में था 67 के राउंड, ठीक है। लेकिन 2021 से 22 के एंड तक, ठीक है, या 2023 के मार्च तक, ठीक है, मेरा बॉडी वेट समथिंग अराउंड 85 के आसपास हो गया था। जब मैंने ठीक से अभी फिर से स्टार्ट किया करना मार्च मंथ से, तो मुझे बहुत ही डिफिकल्टी फेस करना पड़ा, क्योंकि बहुत दिन से बंद था, मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो कभी भी होता है ऐसे, तो नहीं कर पा रहा था। देन मैंने फिर से डिसाइड किया कि कैसे इस चीज को पहले जैसे कर रहा था वैसे करें। तो मेरा था कि मैं अपना बॉडी वेट जो भी 85 के अराउंड था उसको मैं ड्रॉप करके 70 के अराउंड लेके आऊँ, ठीक है। तो मेरा भी गोल था फैट लॉस करना। उसके साथ साथ मैंने जितना भी मसल को लॉस किया, ठीक है, उसको मैंने इससे रीगेन करना है, ठीक है, मेरा वैसे ही गोल था। तो मुझे हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं हुए थे, ठीक है। लेकिन जब मेरा वेट बढ़ गया था तो मैं बहुत ज्यादा आलसी हो गया था, ठीक है। और पहले जैसे एक्टिविटी कर पा रहा था, मतलब भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, वो सब चीज मैं नहीं कर पा रहा था। अगर थोड़ा सा भी अगर मैं कहीं पे भाग लूं, कहीं पे टहल लूं, मैं जल्दी से थक जाता था, ठीक है। तो उस चीज का मुझे बहुत ही मतलब बुरा लगता था कि पहले मैं जो चीज कर पा रहा था अभी वो चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे हमेशा से मेरा पर्सनल गोल था कि मैं हमेशा एक्टिव रहूँ, ठीक है, एक्टिव रहूँ, आलसी ना रहूँ। तो मैंने उस चीज को बैठ के सोचा कि मुझे कैसे करना चाहिए, ठीक है, फिर से मुझे कम बैक करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि फैट लॉस ही एक ही हो सकता है कि अगर मैं फैट लॉस करूं, वेट लॉस करूं, उसके बाद मसल प्रिजर्व करूं। मेरा स्पेसिफिक गोल ऐसा है कि मैं अपना मसल भी रखना चाहता हूं, ठीक है, मेरे गोल के अकॉर्डिंग। तो मैंने ऐसे किया। तो ऐसे करके मैं आज करंट डेट में मेरा बॉडी वेट समथिंग अराउंड 72.5 के आसपास है, ठीक है। तो जनरली लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन है कि जैसे कि मतलब आप 1 महीने में और 1 साल में और पर वीक में आप कितना वेट लूज कर सकते हैं, और किस टाइप का वर्कआउट करने से आपको फैट लॉस करने में ज़्यादा मदद होता है। देन न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ खा सकते हैं, और पूछते हैं कि कोई स्पेसिफिक एरिया से फैट कैसे रिड्यूस करें। तो लोग बोलते हैं कि हम खाना मेजर नहीं कर सकते, तो वो पूछते हैं कि हमें अपना प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करना चाहिए। और लोग पूछते हैं कि अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो हम कितना लंबा तक मतलब कितना ज़्यादा फैट लॉस कर सकते हैं। और पूछते हैं कि जैसे कि लाइफ जीना है, ठीक है, तो लोगों को बाहर खाना पसंद है, हफ्ते में हम कितने दिन चीट मील कर सकते हैं ताकि जब फैट लॉस करें तो उसमें कुछ इफेक्ट ना पड़े। और लोग पूछते हैं कि दिन में कितना घंटा हमें सोना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पूछते हैं कि हम क्या ये सप्लीमेंट लेने से हमें फैट लॉस में ज़्यादा मदद होगा, क्या ये सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन, तो हमेशा मोटिवेट कैसे रहें। तो ये हर एक क्वेश्चन का आंसर ये है कि तो पर वीक और पर मंथ और पर ईयर, ठीक है, आप कितना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको हेल्दी वे में बताऊं, आप पर वीक 400 ग्राम से 500 ग्राम रिड्यूस कर सकते हैं। देन तो लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं कि किस टाइप का वर्कआउट करने से हमें ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे फैट लॉस में, तो आपको ज़्यादातर वेट ट्रेनिंग में फ्री स्टाइल वर्कआउट करना चाहिए, मशीनरी भी कम करना चाहिए। फ्री वेट मीन्स कंपाउंड वर्कआउट ज़्यादा करना चाहिए, और वेट ट्रेनिंग के बाद 10 से 15 मिनट कार्डियो करना चाहिए।
और अगर मैं न्यूट्रिशन के बारे में बताऊं, अगर आप जितना स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे अपने न्यूट्रिशन में, इतना जल्दी गोल अचीव कर पाएंगे। देन तो लोग पूछते हैं कि स्पेसिफिक एरिया में हम कैसे फैट रिड्यूस करें। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया से फैट लॉस हो नहीं सकता। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया से आपको फैट हटाना है, आपको सर्जरी करना होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डाइट और वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो करके, ठीक है, कंसिस्टेंटली फॉलो करके ओवरऑल बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, चेंजेस लाने से वो स्पेसिफिक एरिया भी धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे कि हर कोई लोग मतलब जो भी खाना खाते हैं उसको मेजर करके खा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, हेल्दी फूड खा रहे हैं, दिन में 3-4 बार खा रहे हैं, अब जंक फूड नहीं खा रहे, घर का बराबर मतलब घर पे जो भी बना रहे हैं उसको खा रहे हैं और रेगुलर वर्कआउट करते हैं। ठीक है, इससे आप अपना प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने आपको बॉडी का फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, और अपना भी जो भी बॉडी वेट है, ठीक है, आप वीकली वाइज ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या मतलब एक ही जगह पे स्टिक है। ठीक है, तो देखिए आप जो कभी प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वर्कआउट में और डाइटिंग में, आपको उस चीज़ में बिलीव रखना होगा अपने आप में। ठीक है, कि आप जो भी कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आपको उस चीज़ में स्टिक रहना होगा। ठीक है, अपने आप में बिलीव रखना होगा और उस चीज़ में आपको प्रोग्रेस करते रहना होगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा तो आपको उस प्लान में कुछ चेंजेस करना होगा। ठीक है, आपको ट्रैक करना होगा इसे वीकली। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले उसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपको अपना प्लानिंग में चेंजेस करना है जब तक रिजल्ट आपको अचीव नहीं मिले। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मतलब अपने आप में बिलीव रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस में डाइटिंग करते हैं, ठीक है, तो आप अगर हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, कोई एक इंडिविजुअल दिन रहेगा वीकेंड में, ठीक है, आप अगर चीट मील करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप रेगुलर वर्कआउट भी करते हैं। ठीक है, आप हेल्दी फूड्स भी खाते हैं। ठीक है, तो आप एंजॉयमेंट के लिए चीट मील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस दिखाना चाहते हैं अपने आप को तो आप चीट मील भी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको चीट मील अवॉइड करना होगा। अगर आपको एक नंबर को अचीव करना है कुछ डेडलाइन में, ठीक है, 3 महीने में, 6 महीने में, अगर आपको वो गोल ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मतलब वो नंबर आपको चाहिए, उस नंबर तक आपको पहुंचना है, तो आपको कुछ टाइम के लिए उस चीज़ को सैक्रिफाइस करना होगा चीट मील के लिए। ठीक है, जंक फूड के लिए। एक बार आपने अपना गोल अचीव कर लिया उसके बाद आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, देन स्लीप साइकिल। तो जनरली अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 7 से 8 घंटा सोना ही चाहिए। ठीक, ज़्यादातर लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए उनका मतलब स्लीप साइकिल बर्बाद हो जाता है। तो ज़्यादातर आप जो भी अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, उसको थोड़ा मतलब नेग्लेक्ट कीजिए। ठीक है, और अपना स्लीप साइकिल को भी इम्प्रूव कीजिए। ठीक, जितना ही आप अपना स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करेंगे उतना जल्दी आप मतलब उतना ही आपको बेटर फील होगा और आपका परफॉर्मेंस भी वैसे बेटर होगा। ठीक है, देन सप्लीमेंट। तो इनिशियली आपको कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आप मतलब परफेक्टली डाइट को आपने मेंटेन करके रखा है, ठीक है, और आप प्रॉपर्ली वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस में वर्कआउट कर रहे हैं, आप शेप में आ जाएंगे। ठीक है, शेप में आ जाएंगे। उसके बाद शेप में आने के बाद एक गोल को अचीव करने के बाद उसके बाद अगर आपको लगा कि मुझे भी सप्लीमेंट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनिशियल फेज में आपको नहीं चाहिए। विदाउट सप्लीमेंट भी आप कर सकते हैं। आपको उसके पास मेहनत करना होगा, सब कुछ प्रॉपर वे में प्रोग्राम करना होगा। ठीक है, आप कुछ सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड मत हुए। टाइम हो सकता है कि कोई और भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वैसे नहीं करना, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में ज़्यादा कैपेबिलिटी होता है। तो आपके पास भी कैपेबिलिटीज़ है, तो आप मेहनत करके वो कमा सकते हैं। जो भी वो लोग सप्लीमेंट से कर रहे हैं, आप मतलब बिना सप्लीमेंट से मेहनत करके कर सकते हैं। ठीक है, बस खाने में ज़्यादा स्पेंड कीजिए और वर्कआउट में ज़्यादा फोकस रखिए। ठीक है, ऐसे करने से आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट सप्लीमेंट से। देन मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए देखिए ये क्विक फिक्स नहीं है। ठीक है, कि एक बार मोटिवेशन आ गया तो अंदर से जाएगा। तो अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, तो आपको अपने आप को समझा के रखना है, अपने आप में बिलीव रखना है। ठीक है, आप जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर आपको प्रोग्रेस दिख रहा है ना, ठीक है, आपको पता चल गया कि आप मतलब अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप लाइफ में बेटर कर रहे हैं, तो अपने आप को एनकरेज करके रखना है और अपने आप में बिलीव रखना है, कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, ऐसे कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, सीखने की चीज़ें हैं। तो मोटिवेशन टेम्परेरी है। ठीक है, आज मोटिवेशन है, कल मोटिवेशन नहीं। ठीक है, जिस दिन मोटिवेशन नहीं है उस दिन भी आपको ये चीज़ करना है। तो अगर आप ऐसे रेगुलर बेसिस में करते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के बारे में तो डिस्कशन हो गया। ठीक है, तो अभी आपको फैट लॉस के लिए एग्जैक्टली क्या क्या करना होगा वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्टिंग न्यूट्रिशन से करते हैं। अगर आप फैट लॉस करते हैं तो न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब भले ही जितना भी वर्कआउट कर लो, अगर आप अपने मतलब न्यूट्रिशन को ज़्यादा ख्याल नहीं रखेंगे तो आप
जल्दी रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं रखेंगे न्यूट्रिशन के थ्रू से, तो आप जल्दी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको न्यूट्रिशन में क्या करना होगा, अगर आपको कुछ डेडलाइन है, ठीक है, आप 6 मंथ में करना चाहते हैं, 1 साल में करना चाहते हैं, आप बहुत ओवरवेट है, तो आपको गिन के ही खाना होगा, ठीक है। मैं आपको इस चैनल के थ्रू से व्यू कमाने के लिए मतलब आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगा कि कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी खा के कोर्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे व्यू कमाने के लिए आया नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पे रियलिटी चेक जो भी रियल थिंग्स हैं, रियल फैक्ट मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। अगर आपको गोल अचीव करना है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना होगा। स्टार्टिंग के फेज में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। एक बार आपको पता चल गया कि मुझे इतना अमाउंट का ही खाना है, तो बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, तो आपको पहले अपना BMR निकालना है, ठीक है। तो BMR क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो आपका जो डेली रूटीन में आपका जो भी एक्टिविटी होता है, तो उसमें आपका कुछ मेंटेनेंस कैलोरी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको BMR निकालना है। BMR में क्या करना होगा, अपना जो भी उसमें इनपुट्स में हो सकते हैं, अपना हाइट, वेट और अपना एज, वो सब इनपुट करके उसमें सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसमें जो भी मेंटेनेंस कैलोरी है उसमें वो शो होगा, ठीक है। एक टेबल आएगा, उसमें टेबल में शो होगा। तो आपका एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आपको अपना जो भी सुइटेबल मेंटेनेंस कैलोरी उसको आपको चूज करना है, ठीक है। तो टेबल में उसे एक्टिविटी लेवल्स रहते हैं। तो BMR कैलकुलेटर में जो भी वो टेबल आता है, ठीक है, वहाँ पे जो भी आपका एक्टिविटी लेवल है, ठीक है, वही आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, ठीक है। तो आपका अगर मेंटेनेंस कैलोरी समथिंग अराउंड मतलब 3000 है, तो आपको क्या करना है, तो आपको 3000 से 300 कैलोरी कम कर देना है। तो अभी रिमेनिंग कितना होगा, 2700 कैलोरी, ठीक है। तो 2700 कैलोरी अगर आप दिन को 3 बार खाते हैं और 4 बार खाते हैं, आपको उसमें मतलब कैलकुलेट करके देखना होगा कि आप कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कितना प्रोटीन खा रहे हैं, ठीक है, कितना फैट खा रहे हैं और कितना फाइबर खा रहे हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन में, ठीक है। आपको सब कुछ इक्वल रेशियो में खाना होगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप फैट लॉस करते हैं तो आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन जरूर आप कंज्यूम कीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रोटीन रिच फूड भी खाना है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी ठीक से खाना। देखिए, आप कहीं से सुन के कार्बोहाइड्रेट को जीरो नहीं कर देना, ठीक है। अगर शुगर लेवल डाउन हो जाएगा ना, आप मतलब गिर जाएंगे रास्ते में, ठीक है। शुगर लेवल डाउन नहीं करना चाहिए, ठीक है। शुगर लेवल डाउन करने से, कार्बोहाइड्रेट को सडनली ब्रेक डाउन कर देने से, कम कर देने से मतलब बॉडी में शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत आप वीक हो जाएंगे, ठीक है। वैसे नहीं होता, आपको हेल्दी वे में करना है, लॉन्ग टर्म करना है। तो आपका 2700 कैलोरी हो गया, ठीक है। 2700 कैलोरी से आपको क्या करना होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, एंड फाइबर जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करके कैलकुलेट करना होगा कि आपको 2700 कैलोरीज इन चारों चीज़ों को मिला के एक मील में कैसे आप मतलब सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे डाइट बनाया, ठीक है, आपको इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। तो आपको ऐसे करना है, प्रोग्राम बन गया, आपने कैलकुलेट कर लिया 2700 कैलोरी में आपको 4 मील में ये चीज़ खाना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको चीट मील नहीं करना है, जंक फूड नहीं खाना है। अगर आप जंक फूड आपको मतलब कम कर देना खाना है, सडनली बंद नहीं करना है। अगर आप रेगुलर बेसिस में 7 दिन खाते थे, तो आपको उसको भी 4 दिन करना है, 4 दिन मतलब 4 दिन नहीं खाना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको उसको कम कर देना है, क्योंकि अगर आप जंक फूड खाना नहीं छोड़ेंगे, फैट लॉस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सब कुछ एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। जिंदगी एक ही है, आपको एंजॉय करना है। मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, मैं भी फैट लॉस कर रहा हूँ, मैं भी कैसे एंजॉय कर पा रहा हूँ चीट मील करके, वो चीज़ मैं आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आसानी से होगा, सब कुछ बहुत आराम से होगा। देन वर्कआउट प्लान। तो वर्कआउट प्लान में आपको क्या करना है, जैसे कि आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, ठीक है, आपको कुछ नॉलेज नहीं आपको कैसे वर्कआउट करना है। आप कुछ दिन से वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन से जिम जा रहे हैं, 1 महीने 2 महीने से जा रहे हैं और नए हैं अभी। जैसे कि बहुत सारे वर्कआउट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं वर्कआउट में। तो उसमें से एक वेट ट्रेनिंग एक अलग सेगमेंट है और कार्डियो सेक्शन एक अलग सेगमेंट है। तो मैं आपको स्टार्टिंग वेट ट्रेनिंग से बताता हूँ। वेट ट्रेनिंग में 2 टाइप के वर्कआउट्स होते हैं। एक होता है कि आइसोलेशन वर्कआउट और एक होता है कंपाउंड वर्कआउट, ठीक है। तो कंपाउंड वर्कआउट में क्या होता है, आप जो भी वर्कआउट करते हैं, जो भी सेटअप करते हैं, उसमें एक सिंगल मसल एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। उसमें मतलब सेकेंडरी मसल, ठीक है, प्राइमरी मसल, बहुत सारे मसल टारगेट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर से बताऊं, अगर आप डेडलिफ्ट करते हैं, आपका बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, ट्रैप्स, ओवरऑल बैक, ठीक है, चेस्ट, ग्लूट्स, ठीक है, हैमस्ट्रिंग, देन काफ्स, देन क्वाड्रिसेप मसल्स, तो हर एक चीज ट्रेन होता है। तो इसको ये भी कंपाउंड वर्कआउट है। तो आपको ज्यादातर कंपाउंड वर्कआउट करना है। तो कंपाउंड वर्कआउट करने से क्या होता है, आपको स्टेबलाइज करना होगा अपने आप को। स्टेबलाइजेशन मतलब आप सीधे से ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आप राइट हैंड से 10 बार उठा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से आप मतलब 5 बार उठा पाते हैं या 2 बार उठा पाते हैं, ठीक है। तो स्टेबलाइज करने के लिए, अपना स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, आपको कंपाउंड वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप मतलब एक दिन में 6 टाइप के वेरिएशन करते हैं, ट्राई कीजिए कि 4 से 5 जो भी टाइप के वर्कआउट्स हैं वो कंपाउंड मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कंपाउंड वर्कआउट होने से क्या होता है कि आप अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा बॉडी स्टेबलाइज करने के लिए कैलोरी बर्न करता है।
तो आप स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे तो उसमें भी कैलोरी ज्यादा बर्न होगा। उसके बाद लास्ट में जो भी 1-2 वर्कआउट रहा, ठीक है, उसको आप आइसोलेशन वर्कआउट कीजिए। आइसोलेशन से करने से क्या होता है, मान लीजिए आज आपका चेस्ट है, अगर आप कोई मशीनरी वर्कआउट करते हैं जैसे केबल क्रॉसओवर और पेक डेक फ्लाई, वो सब आइसोलेशन वर्कआउट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप कोई एक सिंगल मसल को टारगेट कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर आपको चेस्ट में ज्यादा ग्रोथ चाहिए, ठीक है, आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है, बॉडी को शेप में लाना है, तो ज्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज करना है, तो आपको कंपाउंड वर्कआउट में ज्यादा ध्यान देना होगा लास्ट में। और अगर आपको उसको डिफाइन करना है, ठीक है, उसको डिफाइन करना है तो आप आइसोलेशन ज्यादा मतलब ज्यादा रेप्स करेंगे तो और शेप में आएगा वो, ठीक है। देन उसके बाद कार्डियो, ठीक है, तो आपको हर दिन कार्डियो करना चाहिए। मैं हर दिन कार्डियो करता हूँ, ठीक है, मैं हर दिन कार्डियो करता हूँ। अगर मैं अपना स्टोरी आपको बताऊँ आप रो देंगे, ठीक है। छोड़िए, मैं अपने बारे में तो आपको बताऊंगा फ्यूचर में। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हर दिन 10 से 15 मिनट कार्डियो करना चाहिए। वेट ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, वेट ट्रेनिंग आप हार्डली 1 घंटा से 40 मिनट में कंप्लीट कर दीजिए। 3-3 सेट 4-4 सेट करके, ठीक है। जो मेन सेट्स हैं उसको आप 3 से 4 सेट कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। और रेप रेंज भी हार्डली आप मतलब 10 से 12 रेप्स ही रखिए, ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। 3 से 4 सेट रखिए, ठीक है, मेन जो भी सेट्स हैं। तो वैसे करना है आपको, मेन वर्कआउट को फिनिश कीजिए, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपको वर्कआउट ट्रेनिंग भी ऐसे ही फॉलो करना है। और इस फैट लॉस के दौरान आपको जो भी चैलेंजेस है आपको फेस करना पड़ रहा है, उसको मतलब ब्रेवली फेस करना है, ठीक है। ब्रेवली फेस करना मतलब आपको कल करने के मन नहीं कर रहा होगा, बॉडी में बहुत सोरनेस है, पेन हो रहा है, तब भी आप जाके कर रहे हैं, तो इससे कैरेक्टर बिल्ड होता है, माइंडसेट स्ट्रांग होता है। और जिस दिन आपको फील हो रहा है कि मोटिवेट फील नहीं हो रहा, तब भी जाके आप वर्कआउट मतलब अपने आप में कमिट करके जाके अपना रूटीन को फॉलो करते हैं। आपको ऐसे ही अपने आप पे बिलीव रख के वो कंसिस्टेंट रहना, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। और जो भी गोल आप अचीव कर रहे हैं फ्यूचर में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसको ट्रैक कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, फोटो, वीडियो और अपने बॉडी वेट को मेजर करके, मतलब फोटो क्लिक करके अपने आप को ट्रैक कीजिए कि प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो प्लानिंग में कुछ चेंजेस कीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आप मतलब अपने आप पे बिलीव रखते हैं और उस प्रोग्राम में अपने आप को बिलीव रख के अपने आप को पुश करते हैं, ठीक है, और इस रूटीन में ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टिक करते हैं, तो एक दिन आएगा आप भी अपना गोल अचीव कर लेंगे, ठीक है। आप कोई बॉयज़ भी हो सकते हैं, कोई गर्ल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ये चैनल दोनों के लिए है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। अगर आपको गोल अचीव करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, अपने आप पे बिलीव रखना होगा, और एक ना एक दिन आएगा, ठीक है। वो एक दिन के लिए आपको मेहनत करना है। जब आप उस एक दिन पहुंच जाएंगे तो उस दिन आप अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए कि आपने भी एक गोल अचीव किया। तो इससे आपको एनकरेजमेंट मिलेगा फ्यूचर में ज़्यादा बेहतर करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो फैट लॉस के लिए जो भी जानकारी आपको जानने की जरूरत है, वो सब चीज़ें मैंने आपको आज इस वीडियो से आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप मेरे वीडियोस को यहाँ तक देख रहे हैं तो जरूर मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लेके आऊँ तो वीडियो आपके पास ही पहुँच पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।